बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज भी बड़ी खबरें हैं। बहुत बड़ी तादाद में ये पहली बार हुआ कि यकदम सैकड़ों जर्नैल तलब कर लिए गए हैं। मामला क्या है और ये जर्नैल क्यों बुलाए गए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। हालात किस तरफ कहाँ रुख इख्तियार कर रहे हैं। फिर जनाब एक और बड़ी खबर, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ जामिया कराची ने एक फैसला जारी किया है जिसने हलचल मचा दी है और उस फैसले की वजह से उनकी एलएलबी की डिग्री मनसूख कर दी गई है, जिसके बाद अब उनका बतौर जज अपने ओहदे पर बरकरार रहना भी मुश्किल हो गया है। और फिर जनाब चीन वालों को गधों से बड़ा प्यार है, तो जनाब उन्होंने इन गधों की अफजाइश के लिए 40 फार्म्स कायम करने का फैसला जो है वो किया है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी के भाई राजक संजरानी सियासी इंतकाम की भीट चढ़ गए हैं। एक तरफ हम बलूचिस्तान की महरूमियों के खात्मे की बात करते हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की महरूमियों में इस किस्म के फैसले करके इजाफा भी करते हैं। ये क्या माजरा है, ये भी आपके नॉलेज में लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है, जो टॉक ऑफ द टाउन है और जिसके नतीजे में क्या कहते हैं जी, वो राह ले गए हैं मियां दाऊद एडवोकेट, वो जनाब राह ले गए हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का, क्योंकि जामिया कराची की इंतज़ामिया ने उनकी कानून यानी कि एलएलबी की जो डिग्री है न सिर्फ मनसूख कर दी है, बल्कि उन्हें 3 साल के लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए नाअहल करार दे दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने इस फैसले की इत्तला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स, आला तालीमी कमीशन पाकिस्तान, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, सिंध बार कौंसिल, प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज और मुतलका इदारों को भी दे दी है। तारक महमूद व काजी मोहम्मद अकरम का एलएलबी का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी गई है, ये इलामिये में कहा गया है। इस नाम से इन्होंने जो था वो इम्तहान दिया था और ये उसमें शामिल हुए थे और जामिया कराची इस नतीजे से दस्तबरदार भी हो गई है। ये जी रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के इमरान अहमद सिद्दीकी, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो डिग्री मनसूखी का जारी किया गया है और ये भी उसमें कहा गया है कि सिंडिकेट के मुनक्कदा 31 अगस्त 2024 के इजलास की करारदाद 6 के तहत और अनफेयर मीन्स कमेटी की तजावीज़ की रोशनी में तारक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम नाजायज़ ज़राए के इस्तेमाल में मुलव्वस पाए गए हैं और उन्हें 3 साल के लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए रोका गया है या उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, जिसके तहत अब वो किसी भी इम्तहान में शिरकत नहीं कर सकेंगे, जबकि वो कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के तालिब इल्म ही नहीं रहे। लिहाजा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनका एलएलबी का इनरोलमेंट नंबर AIL 87/7124 मनसूख कर दिया है और सिंडिकेट के रुदाद व फैसले पर अमल दरामद के तहत तारक महमूद सीट नंबर 22857 और इनरोलमेंट नंबर AIL 87/7124 का एलएलबी का नतीजा और डिग्री जो है मनसूख की जाती है। ये मज़कूरा नोटिफिकेशन जो है वाइस चांसलर की मंजूरी से जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन भी आप जो है वो देख सकते हैं। ये सारा मैंने पढ़ के इस वजह से सुनाया
کہ آپ کو معلوم ہو اس کیس کا بیک گراؤنڈ بھی، کیونکہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں ان کو جوڈیشل ورک سے بھی روک دیا۔ اب ان کا معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی جو انپٹ ہوگی وہ بھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ جامعہ کراچی نے تو ان کی LLB کی ڈگری ہی منسوخ کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ کبھی ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال اٹھ جائے گا کہ منیر ملک جو ان کے وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان کے کیس کا کیسے دفاع کریں گے، جبکہ ایک ادارہ، تعلیمی ادارہ ان کو اپنا طالب علم ہی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ان کے اوپر الزامات انفیئر مینز کے بھی لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی عدم پیشی پر جو ہے وہ اپنا فیصلہ بھی کر دیا، کچھ بعض معزز ججز ان سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر پہنچے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کا کیس ہی بڑا کمزور ہے اور اسی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ لے جی، جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت امریکی جو محکمہ دفاع ہے، جس کو ہم پینٹاگون کہتے ہیں، ان کی وزارت دفاع ہے، یہ وہاں پہ ایک خلبلی مچی ہوئی ہے، اور اس خلبلی مچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگست، انہوں نے پوری دنیا میں موجود تمام امریکی جو جرنیل ہیں، کمانڈرز ہیں، ایڈمرلز ہیں، ان کو ورجینیا طلب کر لیا ہے، سب کو A to Z، اور کہا جی امیجیٹلی آپ ورجینیا بس پہنچ جائیں۔ سب حیران ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ پوری جہاں جہاں پہ بھی امریکی موجودگی ہے پوری دنیا میں، دریاؤں اور سمندروں میں یا مختلف ممالک میں، بیسز میں، انہوں نے کہا کہ جناب سب آ جائیں، لین حاضر ہو جائے۔ وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بلایا کیوں گیا ہے، کیونکہ واشنگٹن سمیت دنیا بھر میں جہاں بھی امریکی کمانڈرز کام کر رہے ہیں تعینات، ان میں بے چینی بڑھ گئی ہے کہ ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی، ایسا کون سا معاملہ آ گیا کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں تمام جرنیلوں کو بیک وقت ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں بلایا گیا ہے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی جگہ پر تمام جرنیل اکٹھے بلا لیے جائیں۔ آئندہ ہفتے جو امریکی وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگست، وہ ان فوجی جرنیلوں اور ایڈمرل سے خطاب کرنے جا رہے، کہیں گے کیا ان سے؟ یہ اب سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں بلایا گیا ہے۔ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے خطاب کریں گے یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ یہ ابھی تک ان کو بلانے کا مقصد نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ آئندہ ہفتے ہر حال میں ورجینیا میں موجود ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک ہے معاملہ کہ جناب ان کو کیوں جو ہے وہ بلایا گیا ہے، سوال تو پھر اٹھتا ہے نا جی۔ جس طرح میں نے کہا کہ گدھوں کی افزائش کے لیے چینی سرمایہ کار پاکستان میں 40 گدھوں کے فارمز قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک چینی کمپنی ہے سینگ ینگ، 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے یہ 40 فارمز قائم کرے گی جہاں پر گدھوں کی افزائش کی جائے گی۔ یہ چین جو ہے یہ گدھوں کی کھال بھی استعمال کرتا ہے، گوشت بھی یہ کھاتے ہیں، پاکستان سے گدھے لے جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر سال جو سروے آف پاکستان کی رپورٹ آتی ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ گدھے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، تو گدھے مہنگے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ اور پچھلے دنوں تو اسلام آباد میں بھی یہ ہوا اڑی تھی کہ یہاں پہ بھی کچھ ریسٹورنٹس پہ وہ جو گدھوں کا گوشت جو ہے وہ سپلائی کیا گیا، اور اس میں بھی چینی باشندے ملوث نکلے تھے، لیکن اب تو وہ باقاعدہ طور پہ فارمز ہاؤس جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی جناب اب دیکھیں یہ اچھا خاصا پیسہ ہے وہ خود لگا رہی ہے چینی کمپنی
$3.70 लाख पाकिस्तान में बने तो ठीक है जी, अच्छी बात है। अब गधों का और भी हम बड़ा मतलब लेते हैं, जो गाली के तौर पर भी लिया जाता है, बेवकूफ़ी के तौर पर भी लिया जाता है, किसी को तंजन भी कहा जाता है। लेकिन गधा एक जानवर है यार, खुदा का खौफ करें, एक जानवर है, बहुत से बार बर्दारी के काम भी आता है और बड़े काम जो है वो आता है। अब जनाब, जिस तरह मैंने कहा कि बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जो कि मुख्तलिफ महरूमियों का शिकार है, और ये हकीकत है। बहुत सी वजूहात हैं। वहाँ का कबायली निज़ाम, सरदारी निज़ाम भी इसकी वजह है, अमन व अमान भी है, सिक्योरिटी की सूरत हाल, कालादम तंजीमें और बहुत सी चीज़ें, शरह खानगी में कमी, बेरोज़गारी, जॉब्स में हिस्सा ना मिलना। लेकिन अगर किसी को मिल जाता है तो फिर उसके साथ तो नाइंसाफ़ी मत कीजिए। यहाँ पे तो वो भी हुआ। साबिक चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, उनके भाई थे राज़िक संजरानी, एक वफाकी इदारे के सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे। वफाकी इदारे के सरबराह के तौर पर बलूचिस्तान से आए थे, नौजवान ऑफिसर हैं, काबिल ऑफिसर हैं, लेकिन अचानक उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, बगैर कुछ वजह बताए हटा दिया गया। और जो सादिक संजरानी के करीबी ज़राए हैं, उनका कहना है कि उनके भाई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये जो राज़िक संजरानी साहब, सादिक संजरानी के जो भाई हैं, ये इस वफाकी इदारे के बलूचिस्तान से वाहिद ऑफिसर थे और इसके सरबराह थे। इनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। देखें, उस बंदे का अपना भी तो कोई मेरिट है, उसकी अपनी भी कोई कारकर्दगी है, तालीमी काबिलियत है। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि वो सादिक संजरानी का भाई है, या सादिक संजरानी के दौर में उसको लगाया गया, और अब आपने अपने लोगों को चूंकि लगाना है तो उस वजह से वो जनाब आपने उनको हटा दिया। चले, लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान की महरूमियों में इजाफा नहीं होगा? खास तौर पर क्या ऐसे फैसले करने से कबल जो बलूचिस्तान की इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल है, ज़मीनी हकायक हैं, उनको जहन में नहीं रखना चाहिए? बदअमनी है, सिक्योरिटी की सूरत हाल नाकस है, और ये सादिक संजरानी और उसके भाई जैसे जो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि सूबे में अमन चाहते हैं, इसके लिए कुर्बानियां भी लोग देते हैं, तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं। ये अमन के पैरोकार हैं, लेकिन उनके साथ भी आप ऐसा सलूक करते हैं और इस तरह के गैर मुनसफाना फैसले उनके खिलाफ किए जाते हैं। इससे क्या मिलेगा? क्या हासिल होगा? मजीद वहां से महरूमियों की आवाज आएगी, मजीद बलूचिस्तान के अवाम में, बलूचिस्तान के नौजवान ऑफिसर्स में मायूसी और बेचैनी बढ़ेगी। अब पता नहीं कि इनको किसके कहने पे हटाया गया और अब किसको वहां पे लगाना है। ये तो वज़ीर आला साहब ही बेहतर बता सकते हैं, सरफराज बुगटी साहब। लेकिन बादियो नज़र में ये राज़िक संजरानी के खिलाफ एक सियासी इंतकामी जो है वो कार्रवाई नज़र आती है। देखते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत बलूचिस्तान का क्या मौक़िफ़ जो है वो सामने आता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान को एक तो जो मुलाजमतों में उनका हक पूरा बनता है वो दिया जाए, और अगर वो देखे ऑफिसर अपनी काबिलियत की बुनियाद पर एक अदारे में आ गया है तो उसको इस वजह से मत हटाएं कि जनाब ये उसका था, ये उसका करीबी था, ये था, वो था। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।